हेलो फ्रेंड, दिस इज शाहबाज एंड यू आर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल फिजिक्स जागरूकता। आज हम अपने चैनल का एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप सभी के लिए लेकर आए हैं। जो लोग भी जुडिशियल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, आप लोग जानते होंगे कि सबसे पहले हमारे लिए ये ज़रूरी होता है कि हम जिस स्टेट की तैयारी करने वाले हैं उस स्टेट का पैटर्न हमें पता हो, क्योंकि इंडिया में ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस तो है नहीं है। हर स्टेट का अलग अलग एग्ज़ाम होता है और हर जगह की अलग अलग लैंग्वेजेस में, कहीं कहीं लोकल लैंग्वेजेस भी आपसे पूछी जाती हैं और हर स्टेट के अलग अलग सब्जेक्ट हैं। तो ये प्रैक्टिकली कभी कभार पॉसिबल नहीं हो पाता कि हमें एक साथ इंडिया की ऑल 29 स्टेट्स या 28 स्टेट्स की अपन क्या करें, तैयारी करें। तो अब क्या किया जाए, 28 स्टेट्स जो अभी वर्तमान में 28 स्टेट्स हो गए, तो हम यहाँ की तैयारी कैसे करें? तो हमें पहले से कुछ स्टेट्स चूज़ करनी पड़ती हैं अपनी हिसाब से। जैसे समझिए कोई व्यक्ति एमपी की तैयारी कर रहा है तो आपके लिए आइडियल होगा कि आप कहाँ की तैयारी कर सकते हैं, उत्तराखंड, बिहार वगैरह जो हिंदी वाले प्रदेश हैं वहाँ जा सकते हैं। और साथ साथ अगर एमपी वाले तैयारी करें तो आपके लिए राजस्थान और छत्तीसगढ़ आइडियल होगा। वैसे ही कुछ स्टेट्स आपके लिए आइडियल होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो लोग छत्तीसगढ़ सिविल जज की प्रिपरेशन करने का सोच रहे हैं, तो आपको सबसे पहले छत्तीसगढ़ का एक रूट पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, उसका पैटर्न क्या है। अब छत्तीसगढ़ अगर सिविल जज की बात करें तो ये बड़ा इजी एग्जाम है कंपैरेटिव टू अदर एग्जाम्स। मतलब अगर और एग्जाम्स का आप सिलेबस देखिए तो उनके कंपैरेटिव ये थोड़ा सा कम लेंदी है और बहुत ही छोटा सिलेबस है। तो आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ जो सिविल जज का एग्जाम देने की सोच रहे हैं उनके लिए। तो आज अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं कि छत्तीसगढ़ जो सिविल जज का एग्जाम का पैटर्न क्या है, क्योंकि हर एग्जाम का एक निश्चित पैटर्न होता है। सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन कौन चीज़ें उन्होंने कवर की हैं, और क्वालिफिकेशन। हर साल लगभग छत्तीसगढ़ की वैकेंसी आती हैं तो अपन को ये जानना ज़रूरी होगा। तो अब सबसे पहले अपन बात करते हैं एग्ज़ाम कराता कौन है। देखिए एमपी में अपनी पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें आपने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया था, तो उसमें बताया गया था कि एमपी हाई कोर्ट कराता है। एमपी में एमपी हाई कोर्ट कराता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ पब्लिक सर्विस कमीशन आपका एग्जाम कंडक्ट कराता है। दूसरा एग्जाम कितनी स्टेजेस में होता है? 3, प्री, मेंस और इंटरव्यू, 3 कैटेगरीज में आपका ये एग्जाम होता है। इसके बाद अगर आप एग्जाम देने का सोच रहे हैं तो आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन नहीं। सबसे पहली क्वालिफिकेशन आपके पास एलएलबी की डिग्री होनी चाहिए, जो कोई रिकॉग्नाइज, मतलब कोई ऐसी यूनिवर्सिटी से हो जिसको गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज किया। दूसरा, क्या प्रैक्टिस नीडेड है? कुछ स्टेट में प्रैक्टिस मांगते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं है। आपने कितने साल की प्रैक्टिस की, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग पूछते हैं क्या बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है? तो मैं यहाँ जवाब दे देता हूँ कि बार काउंसिल में भी आपका रजिस्ट्रेशन होना जरूरी नहीं। आपके पास अगर एलएलबी की डिग्री है आप एग्जाम दे सकते हैं। दूसरा, एज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि कौन लोग एग्जाम दे सकते हैं, एज क्या होनी चाहिए। तो जनरली जो प्रोविजन दिए गए हैं वो 21 से लेकर 35 दिए हैं। जो भी व्यक्ति 21 से लेकर 35 तक है वो एग्जाम को दे सकता है। लेकिन SC ST OBC, अभी SC ST OBC कहाँ पे होंगे? ये केवल छत्तीसगढ़ के मूल निवासी माने जाएंगे। अगर छत्तीसगढ़ का कोई व्यक्ति के पास डोमिसाइल है तो वो व्यक्ति दे सकता है। OBC में जो नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी में आते हैं वो लोग, क्रीमिलियर वाले नहीं, नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी में आते हैं, तो इनको क्या होगा? जो नॉन क्रीमिलियर कैटेगरी में आते हैं, मतलब जो क्रीमिलियर वाले होंगे उनको लाभ नहीं मिलेगा, नॉन क्रीमिलियर वालों को बाद लाभ मिलेगा। इनको 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब 35 की जगह इसको 40 पढ़ा जाएगा। फीमेल किसी भी स्टेट की हो, कोई भी फीमेल हो, मेल के लिए अलग अलग कैटेगरी है, लेकिन फीमेल के लिए यहाँ पे 35 की जगह 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। मतलब फीमेल 45 ईयर्स तक एग्जाम्स को दे सकते हैं। बहुत अच्छी एग्जाम है जिनकी एज अपनी स्टेट में बार्ड हो चुके हैं, जैसे जनरल के लोग हैं। एमपी में अगर कोई महिला है 35 में, आप उसके बाद जनरल के हो तो एग्जाम नहीं दे सकते, और अगर आप कैटेगरी में भी हो तो 38 तक दे सकते हो। लेकिन छत्तीसगढ़ आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आता है कि आपको लगता है कि आपने लेट प्रिपरेशन चालू की और आपका यहाँ के अटेम्प्ट खत्म हो गए हो, छत्तीसगढ़ आपके लिए एक ऑप्शन है। गवर्नमेंट जॉब, अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब में है छत्तीसगढ़ में तो उसको भी 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है, और हैंडीकैप्ड व्यक्ति हो तो उसको भी 3 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। अब अगर आप उससे पूछोगे कि ये आइडियल किसके लिए है एग्जाम, कौन व्यक्तियों को छत्तीसगढ़ का एग्जाम देना चाहिए, तो देखिए जो व्यक्ति एमपी, यूपी और राजस्थान वगैरह की तैयारी कर रहा है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो एमपी की तैयारी कर रहा है, तो इनके लिए ये एग्जाम आइडियल है। और ऐसे लोग जो हिंदी को बहुत अच्छे से जानते हैं उनके लिए भी एग्जाम क्या है, आइडियल है, क्योंकि आपको अल्टीमेटली काम एग्जाम आपकी दोनों आप लैंग्वेजेस में दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी इंग्लिश में दोनों में दे सकते हो। क्योंकि मेरे पास एक कल क्वेश्चन आया था तो उन्होंने पूछा था कि मैं अदर स्टेट से हूँ, मैं हिंदी नहीं जानती, कि एमपी का एग्जाम दे सकती हूँ। तो मैंने बोला था एग्जाम दे सकते हो, एग्जाम क्वालिफाई भी कर सकते हो, लेकिन आपकी अगर हिंदी नहीं जानते तो आपके लिए काम करना मुश्किल होगा। क्यों? क्योंकि एमपी की जो लैंग्वेज है वो क्या है,
आपकी लोकल लैंग्वेज जो सबऑर्डिनेट कोड की है वो हिंदी है, तो वैसे ही छत्तीसगढ़ की सबऑर्डिनेट कोड्स की लैंग्वेज भी हिंदी है। तो अगर आप हिंदी नहीं जानते तो आपके लिए वर्क करना बड़ा मुश्किल हो सकता है। इसके बाद अपन बात करते हैं कि कौन सा एग्जाम कितने नंबर का होता है। तो जो प्री एग्जाम होता है वो 100 नंबर का होता है, 100 मार्क्स का होता है, और इसमें 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और ये ऑनलाइन प्रोसीजर पे होता है एग्जाम ऑनलाइन। दूसरा, अगर आपने प्री क्वालिफाई कर लिया तो मेंस आप दोगे। मेंस कितने का होगा, ये भी 100 मार्क्स का होगा, 100 नंबर का, और ये एग्जाम होता है रिटन फॉर्म। इसमें मेनली 4 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो हम बताते हैं किस प्रकार से। अब मेंस में 1/10 लिखा है, तो मतलब जितनी टोटल वैकेंसीज होगी, समझिए 100 टोटल वैकेंसीज हैं, तो इनका 1/10 मतलब इसके 10 गुना, आप इसको 10 गुना कर दीजिए तो मतलब 1000 लोग इसको कॉल किए जाएंगे। तो जितनी वैकेंसी होंगी मेंस में कितने लोग बुलाए जाएंगे, फॉर्म कितनों ने भरा इससे मतलब नहीं है, जितनी वैकेंसी होंगी उसके 10 गुने लोगों को क्या किया जाएगा, बुलाया जाएगा मेंस में। और मेंस लिखने के बाद जब रिजल्ट आएगा मेंस का, तो इंटरव्यू में कॉलिंग होगी। आपका इंटरव्यू 15 नंबर का होता है, और कितने लोग को बुलाया जाएगा, आपके 1/3 मतलब टोटल वैकेंसीज अगर 100 है तो मतलब अगर 100 वैकेंसीज हैं तो इस पे 300 मतलब, और नंबर ऊपर नीचे हो सकते हैं अगर सेम मार्क्स होते हैं तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें और बेसिक चीज़ें बता देते हैं, फिर अपन सिलेबस की तरफ आते हैं। एग्जाम की फीस क्या रखी गई है, 300 रुपीज़ फीस है SC ST OBC और नॉन क्रीमी वागों के लिए, 400 रुपीज़ है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। इसमें आप पोर्टल चार्ज इंक्लूड कर दीजिए तो लगभग 450-470 रुपये का आपका फॉर्म पड़ जाता है, क्योंकि इसमें आपका जो फॉर्म भरता है उसके चार्जेस भी इंक्लूड है। अगर वो आप नहीं करते तो 450 रुपये में आपका फॉर्म पड़ता है। इसके बाद एग्जाम के सेंटर्स क्या क्या है, जो प्री एग्जाम के सेंटर्स हैं अंबिकापुर, बिलासपुर, दुर्ग, भिलाई, जगदलपुर और रायपुर। ये बहुत सालों से, ये अभी नहीं, ये लगातार सालों से यही सेंटर बने हुए हैं। तो आप कभी भी एग्जाम देने का सोच रहे हैं तो ये सेंटर्स हैं। मेंस का एग्जाम 2 जगह होता है, रायपुर और बिलासपुर, ये 2 सेंटर रखे गए हैं मेंस के लिए, क्योंकि MP में केवल एक ही सेंटर है जबलपुर, लेकिन छत्तीसगढ़ में 2 सेंटर हैं। और इंटरव्यू का सेंटर आपका रायपुर है। आप रायपुर में क्या कहेंगे, क्योंकि PSC का ऑफिस कहाँ पे है, रायपुर में, तो ये दे सकते हैं। तो ये तो बात हुई कुछ जनरल चीज़ों की, कुछ एज रिलैक्सेशन, क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए। अब मेन चीज़ की तरफ आते हैं कि सिलेबस क्या होगा। जो हम अगर एक छत्तीसगढ़ के एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं तो सिलेबस क्या होना चाहिए, तो बहुत ईजी सिलेबस है। 15 एक्ट्स हैं आपके प्री में, आप 15 एक्ट को पढ़ लेते हैं और ये 15 एक्ट में 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आते हैं, और हर क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो 100 क्वेश्चन इक्वल टू 100 मार्क। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आएंगे। और क्या कोई नेगेटिव मार्किंग होती है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। ऑनलाइन एग्जाम होता है और 4 ऑप्शंस आते हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए। आप कोई भी एग्जाम में लगाते हो कोई दिक्कत नहीं है, तो आपको ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, जैसे यूपी साइड वगैरह भी क्या होते हैं, ऑफलाइन एग्जाम होते हैं, लेकिन MP छत्तीसगढ़ यहाँ पे क्या होने लगे, ऑनलाइन एग्जाम। अब हम सिलेबस की बात करते हैं, तो सिलेबस में आपको कौन से सब्जेक्ट्स हैं। यहाँ पे कोई जैसे MP में था कि ये सब्जेक्ट इतने नंबर का आएगा, ये इतना आएगा, तो ऐसा कुछ नहीं बताया गया है। यहाँ ये बताया गया कि ये सब्जेक्ट्स आएंगे। तो अब देखिए सब्जेक्ट्स में IPC इंडियन पिनल कोड, CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, ठीक है, इसके बाद CPC सिविल प्रोसीजर कोड, IEA इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन भी आएगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट, TPA ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ICA, लिमिटेशन एक्ट ये भी पूछा जाएगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट ये भी पूछा जाएगा आपसे, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट ये भी आपसे आएगा। इसके बाद कुछ लोकल एक्ट्स हैं, 3 लोकल एक्ट्स आपको दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ रैंड कंट्रोल एक्ट 2011, छत्तीसगढ़ लैंड रेवेन्यू एक्ट, जैसे MPLRC है वह छत्तीसगढ़ LRC है, तो ये दोनों एक्ट्स, और छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट, MP एक्साइज एक्ट भी है, वो MP ADP में पूछा जाता है, तो ये छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट है, ये भी पूछा जाएगा। और 2 एक्ट है, और रजिस्ट्रेशन एक्ट और कोर्ट फीस एक्ट। तो लगभग ये जो आपका सिलेबस है मैंने ये अलग से लिखा हुआ है, क्योंकि ये अगर आप MP की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये सिलेबस पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो ये अलग लिखा गया, ये लोकल एक्ट्स है, और ये 2 अलग से एक्ट इंक्लूड किए गए हैं, तो इनको भी आपको पढ़ना है। तो बहुत ईजी एग्जाम होता है, और कट ऑफ थोड़ी हाई जाती है, क्योंकि एग्जाम में जो चीज़ें पूछी जाती है, एग्जाम का एक पैटर्न होता है। एग्जाम बड़े क्वेश्चंस जो आते हैं बहुत सिंपल पूछे जाते हैं, सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और इलस्ट्रेशंस पूछे जाते हैं। मतलब कोई प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चंस नहीं होते हैं कि बढ़ा चढ़ा की चीज़ें पूछी जाए, बहुत सिंपल पेपर होता है, इसलिए कट ऑफ लगभग 90 नंबर्स तक भी देखी गई है। कुछ क्वेश्चन अभी कभी कभार ऊपर नीचे जाती है, तो वो पेपर पैटर्न पे होता है, तो अप्रॉक्स आप मान के चलिए 90 नंबर आपको से ऊपर ही लाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर जो अभी जैसा पैटर्न आ रहा है, जैसा एग्जाम आ रहा है। इसके बाद मेंस एग्जाम, अगर प्री क्वालिफाई करते हो तो मेंस में आओगा। मेंस भी आपका 100 नंबर का होता है, केवल 1 पेपर होता है। MP में 4 पेपर होते हैं, कहीं 5 होते हैं, कहीं 7-7 पेपर भी मेंस के होते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में केवल 1 पेपर होता है, और वो 3 घंटे में आपका 1 पेपर होता है। आपको एक कॉपी दी जाती है, और कॉपी के पेज भी लिमिटेड होते हैं कि आपको इतने पेज में आपका अपना पेपर क्या करना है, फुल करना है। अब
सिविल जजमेंट, पहली चीज पूछी जाती है सिविल जजमेंट, जिसके साथ इशू फ्रेम करने को 40 नंबर। क्रिमिनल जजमेंट, जिसके साथ आपको चार्ज फ्रेम करने को बोला जाता है, 40 नंबर। ट्रांसलेशन आते हिंदी टू इंग्लिश और इंग्लिश टू हिंदी, तो यहाँ पे आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों को जानना अच्छा जरूरी है। कुछ लोग पूछते हैं कि सर हम हिंदी मीडियम के हैं तो दे सकते हैं, तो बिल्कुल दे सकते हो। कुछ लोग कहते हैं इंग्लिश मीडियम के एग्जाम दे सकते हो, तो देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप ट्रांसलेशन पे करके आते हो तो ये जो 10 नंबर होते हैं, 10 + 10 20 नंबर, आपका अगर हिंदी कमजोर है या इंग्लिश कमजोर है तो आप ट्रांसलेशन में कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी, और ये टोटल मिलके होता है 100 नंबर। तो 100 नंबर, फिर आपको क्या होता है, इंटरव्यू कॉलिंग हो जाती है, और इंटरव्यू आपका होता है 15 नंबर का, और प्लस 100 जब आपकी मेरिट बन के आती है तो 115 नंबर से बन के आती है, और जिसका भी सिलेक्शन होता है तो फिर उसको ज्वाइनिंग मिल जाती है। तो ये रहा छत्तीसगढ़ सिविल जज का पैटर्न, क्वालिफिकेशन और सिलेबस। हम कोशिश ये कर रहे हैं अपने चैनल में कि अगर जो जुडिशरी एग्जाम्स की जितनी भी सिलेबस वगैरह है वो हम आपको बता सके। इससे होगा क्या कि जैसे आप किसी रास्ते पे जाना चाहते हो तो आपको पहले से रूट पता होना चाहिए, तो अपन भटकते नहीं हैं। तो अगर कोई भी व्यक्ति जो न्यू कमर है या जो भी तैयारी करने का सोच रहा है, तो सबसे पहले तो आप उस जिस जगह की तैयारी करने का सोच रहे हैं तो उसके बाद उसका सिलेबस को जानिए। अगर आपको लगता है कि ये सिलेबस को हम अचीव कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं और इस पे हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तभी उस स्टेट की तैयारी करिए। ऐसा नहीं कि आपने स्टेट की तैयारी चालू कर दी, बाद में पता चला 2 साल बाद कि यार ये सिलेबस में ये चीज़ें इंक्लूड है, ये तो हमसे बनती नहीं है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और वीडियोस पे आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, उसके लिए सबका थैंक यू। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। हम समय समय पे आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।